होना था ऐसा कि गुरुजी के उसमें अच्छी टीचिंग से वो अपने आप को जो वेलफेयर वर्क्स हैं उसमें लगाता, समाज की भलाई में लगाता। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कट, क्लियर कट जो लॉस है वो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं आशा अरोड़ा जी, जो एक टीचर हैं। इनसे चर्चा करेंगे जो दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में। एक भ्रूण हत्या को लेकर है, जो दूसरी पॉपुलेशन जो हमारे देश में, हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, खासकर हमारे देश में जो बढ़ती जा रही है। इन प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सके, किस तरीके से इसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में, इसके बारे में चर्चा करेंगे अर्श अरोड़ा जी के साथ। अर्श जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। अर्श जी, आपको क्या लगता है, आप टीचर हो, आप देखते होंगे आजकल एक तो भ्रूण हत्या की जो प्रॉब्लम है, एक बेटे की चाहत में बेटियां पैदा होती हैं, फिर उनको गर्भ में मार दिया जाता है, और दूसरी पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन को पहुंचने से पहले हमें उसका रूट कॉज पता होना चाहिए कि सल्यूशन बाद में, पहले कॉज क्या है उसका। तो अगर हम बात करें फीमेल फर्टिसाइड की या पॉपुलेशन, और जो ओवर पॉपुलेशन होता जा रहा है, तो रीज़न उसका कहीं ना कहीं है जो लोगों की जो मेंटालिटी है कि कहीं ना कहीं हम कितना भी सक्सेसफुल हो जाएं, कितना भी अपनी जॉब में वो हो जाएं, बट लोगों का एक ये मानना है कि नहीं, बेटा तो होना ही चाहिए। रीज़न कि जब इंसान इसीलिए फैमिली बनाता है कि जब टाइम आएगा, बुढ़ापा आएगा, तो कोई ना कोई हो जो साथ दे। तो अब वो ये जो अपने सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में ये जो बना हुआ है कि बेटी शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो सबसे मतलब है इसका मेन रीज़न कि बेटी चली जाएगी दूसरे घर, तो उस टाइम पे हमें कौन संभालेगा। तो जो डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं, सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने समाज में एक पूरा ही एक सोशल रिफॉर्म लाया। इस प्रथा के साथ एक और प्रथा चलाई कि जिनके सिर्फ बेटियां ही हैं, तो क्यों ना ऐसी फैमिलीज़ के बेटे जो दो भाई हैं कि एक अपने परिवार के माँ बाप को संभाले, एक बेटी के माँ बाप को संभालने में मदद करे, तो वो उसके साथ शादी करके जाए। जैसा कि आज भी दरबार में एक शादी हुई है कुल का क्राउन के तहत। तो ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा चेंज है, जिसको बहुत ही ईज़िली इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और किया भी जा रहा है। और दूसरा ये कि अब जो कि बेटियां, मतलब जो पहले थे कि क्यों नहीं ज़्यादा लोग वो करते थे कि वो इन मतलब कहीं ना कहीं जो फैमिली को आगे बढ़ने के लिए, तो वो गुरुजी ने उनकी अच्छी एजुकेशन का, उनके सेल्फ डिफेंस का, ये जो सब जो भी डिवोटीज़, ये फॉलोअर्स 5 करोड़ के करीब सत्संग डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी है, तो सबके मन में एक अच्छी सोच लाई गई है कि बेटा बेटी की रगों में एक ही खून है, तो उन्हें इक्वल परवरिश दी जाए। जब ये सोच धीरे धीरे लोगों के माइंड में पनपने लगी, बेटी और बेटों में, घरों में एक जैसा प्यार, एक जैसे परवरिश दी जाने लगी, तो धीरे धीरे समाज में एक ऐसा वर्ग उभर के आया जहाँ बेटियाँ और बेटे बराबर थे, जहाँ बेटियाँ भी उतनी ही सक्षम थी जितने कि बेटे थे। और जब ये सोच 5 करोड़ तो फॉलोअर्स हो गए, और फिर जिस समाज में वो रहते हैं, मान लो जहाँ मैं रहती हूँ, तो मेरे पड़ोसी, उनको भी वो जो सोच है, जो वो परवरिश जो है वो अफेक्ट करती है। तो सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ये जो एक सोच जो समाज के अंदर लाई, वो बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म रहा है। और अब जैसे गुरुजी 1 महीने के लिए आए, तो तब भी बहुत सारे ऐसे मानवता भलाई के कार्यों में, जैसे कैटलिस्ट हम बात करते हैं, केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है कैटलिस्ट, कि ये सोच कहीं ना कहीं चलो ठीक थी, अच्छे लोगों के मन में था कि भी बेटियों को नहीं वो करना चाहिए, लेकिन कैटलिस्ट होता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को ना वो इन्हांस कर देता है लाखों गुना। तो वो जो काम है गुरुजी के प्रवचन करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव है, वो एक कैटलिस्ट की तरह जो बदलाव गुरुजी ने लाया है समाज में, वो उसकी बहुत ज़रूरत है।
और कहने को दुनिया वाले कह रहे हैं कि गुरुजी को सज़ा मिली है, पर मेरे हिसाब से ये सज़ा हमें है, समाज को है, कि समाज के अंदर ये जो बुराइयां कहीं गुरुजी के आने से वो कितनी बुराइयां कितनी स्पीड से ख़त्म हो रही हैं। और वो जो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि ये सज़ा गुरुजी को नहीं है, ये हमारी सोसाइटी को है, ये हमारी देश दुनिया को है। तो अगर हम अपने आप को सज़ा से मुक्त करने के लिए यही चाहते हैं, यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट्स हैं जिनके बिहाफ पे ये सब केसेस बनाए गए हैं उनकी निष्पक्षता से जांच करके इसका जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए। और हम चाहेंगे कि गुरुजी जल्द से जल्द आकर समाज को वैसे ही नुहार उसकी बदलें जैसे उन्होंने पहली बदली, और उसे और तीव्र गति दें। थैंक यू मैम। जैसे आपने बताया पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए या फिर जो फीमेल फिटिसाइड प्रॉब्लम है उनको रोकने के लिए ये ऐसी मुहिम चलाई गई है। आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी के कितने लोग हैं इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं, जहाँ कितनी कैसी शादियाँ हो चुकी हैं? शादियाँ 30+ ऐसे कुल का क्राउन में आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, बट काफ़ी मेजर नंबर में ये शादी हो चुकी है। अच्छा, शादी चाहे मान लो जितना भी नंबर है, लेकिन वो अफेक्ट बहुत सारों को करती है। मान लो मेरी फ्रेंड के ऐसी किसी मुहिम में पार्टिसिपेशन होती है तो वो मेरे मतलब उस फ्रेंड की शादी वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करते हैं। नहीं यार, इनकी बेटी भी तो वंश चला रही है ना, तो अपना भी क्यों नहीं चला सकती। तो वो सोच, चाहे वो फॉलोअर्स हैं चाहे वो नहीं है, लेकिन अगर एक ओपन माइंड बंदा है, चाहे वो भगवान को मानता है नहीं मानता, लेकिन उसको अफेक्ट करती है ये सोच कि हाँ करा जा सकता है। वो भी तो हमने ही बनाया है कि ऊपर से तो आया नहीं कि भी लड़का अपने माँ बाप के घर रहेगा। तो वो जो सोच है, अच्छी चीज़ को समाज एक्सेप्ट करता है और कर रहा है। मैम, और सामाजिक बात की जाए, आप जिन्हें संत जी की बात करी, संत जी उस तरीके से लगातार जैसे 1 महीने के लिए आए थे, वैसे लगातार प्रेजेंस उनकी 5 सालों में बहुत कम रही है। 5 साल लगातार उस तरीके से प्रेजेंट नहीं रहे हैं पब्लिक के बीच में। आपको लगता है उनके ना रहने से हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है? बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहाँ मतलब ये जैसे होता है कि बहुत सारी, जैसे हम मान लो हम मानवता भलाई की कार्य कर रहे हैं, साथ संगत जो है, लेकिन जो गुरुजी की वाणी है, जो ओजस्पन उसमें है, जो जिस तरह से वो प्रभावित करते हैं अपनी अच्छे विचारों से, तो वो कितनी दुनिया और इस मानवता भलाई की जो इसमें जुड़ सकती थी, इस कारवां में जुड़ सकती थी, वो नहीं जुड़ पा रही है, वो लैग कर रही है कहीं ना पीछे। और जो ड्रग्स में हमारा जो यूथ है, क्योंकि एक एनर्जी को फिर मैं बात करूँगी क्योंकि सब्जेक्ट साइंस है, तो उसी तरह से कि एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है कि नॉट इन दिस वे तो दैट वे। तो जो यूथ है जो अपने एनर्जी को अब इस तरह से ड्रग्स में व्यर्थ कर रहा है अपनी एनर्जी को, तो कहीं वो हो सकता है और होना था ऐसा कि गुरुजी के उसमें अच्छी टीचिंग से वो अपने आप को जो वेलफेयर वर्क्स हैं उसमें लगाता, समाज की भलाई में लगाता। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कट, क्लियर कट जो लॉस है वो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है।